आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो। तुम रूहानी अश्व हो। अश्व मानो घोड़ा। घोड़ा। तुम रूहानी अश्व हो। तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह जो राजाई पाने की रेस करे। तो बाबा ने क्या समझाया? मीठे बच्चे, तुम कौन हो? रूहानी अश्व हो। और हमें क्या करना है? रूहानी विश्व की विजय प्राप्त करने के लिए, राजाई प्राप्त करने के लिए, विजयी रतन बनने के लिए रूहानी रेस करनी, सबसे आगे जाना है। ये नहीं सोचना है ये तो पीछे है, ये तो आगे नहीं, सबको आगे ही आगे बढ़ते जाना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? क्या पूछा बाबा ने? तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन? तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? आप सब कौन से पुरुषार्थी बैठे हो? मतलब ये समझ है ना कि सतो प्रधान क्या होता है और तमो प्रधान क्या होता है? तो बाबा बता रहे हैं, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं। जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है। जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो प्रधान पुरुषार्थी वह जो कहते कलम पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे। जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, है ना? तो आप चेक करो।
पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते जाना है या जो मिलेगा सो ठीक है? सब अपने अपने आप से पूछो, अपने आप को अपने आप ही डायरी के कोने में लिख लो कि मैं कौन सा पुरुषार्थी हूँ। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाबा की याद में बैठना है। क्या करना है? जितना हो सके बाबा की याद में बैठना। बाबा की याद में बैठना है। कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहते हो। वो पूरा कल्प तो तुम देह अभिमान में रहते हो, देह अभिमान की बातें करते हो। इस समय ही एक बार आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। सिर्फ एक कल्प में एक ही बार बाबा हमको आत्म अभिमानी बनाते। देह अभिमान छोड़ करके हमको वापस चलना है कि यही रहना है? वापस चलना है। रह भी जाओगे तो भगवान रहने देगा? हाँ? तो क्यों ना बाबा को याद करके चलने की तैयारी करें। अगर रह भी जाओगे तो रह सकते हो, दुनिया तो तुम्हें खाली करनी ही पड़ेगी ना। पुरानी दुनिया ने जब सतयुगी बनना है तो इसको परिवर्तन तो होना है, इसको खाली तो होना, खाली तो करना ही है ना। ये कपड़े अथवा ये तन पुराने हो गए हैं, ये शरीर तुम्हारा पुराना हो गया है, 36 रोग लग गए हैं इसमें। इतना अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी नखरे ही पूरे नहीं होते हैं इसका। ये देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है, बाबा को याद करना है। बाबा को याद करते हैं परंतु पता नहीं, याद करते हैं बाबा को परंतु पता ही नहीं है कईयों को कि हमारा बाप कौन है, ईश्वर कौन है, हमारा पिता कौन है। याद करते हैं जरूर, ढूंढते भी हैं परंतु पता नहीं है। कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर पुकार तो न सके ना उसको। सर्वव्यापी है तो पुकार तो न सके ना उसको। गाते तो है ना कि ओ गॉड फादर। जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं। कोई कष्ट आता है, कोई दुख होता है, कोई मुसीबत आती है तो फिर भगवान को याद करते हैं। कई बार बैठ के सोचो, विचार करो, जब मेरा आदि भी भगवान है, मेरा अंत भी भगवान है, तो मध्य में क्यों मैं भूल के बैठा हूं उसको। आदि भी भगवान है, मेरा अंत भी
भगवान है। मेरा घर आदि में भी मैं वहां से आया हूँ, अंत में भी मुझे वहीं जाना है। तो मध्य में क्यों बोल के बैठा हूं मैं? तो क्यों ना मैं उसको पकड़ के रखूं, उसको याद रखूं। तो बाबा कहते बाप को याद करते हैं, परंतु पता नहीं जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते, फिर बुद्धि ऊपर चली जाती है। अब भक्ति ही भगवान हो तो फिर भगवान को याद करने की दरकार ही ना पड़े। जब हम ही भगवान है, मैं भी भगवान, तू भी भगवान, तो फिर भगवान को याद करने की दरकार ही ना पड़े। न ऐसा कहना है मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ तभी तो मुझे याद करते हैं, दुखी है तभी तो याद करते हैं। किसी को कोई क्यों याद करता है बताओ? अपने सुख के लिए अपने सुख के लिए याद करते हैं। स्वार्थ की दुनिया में पूछो, जहाँ रिश्ते भी तार तार हो चुके हैं, हम समझ के बैठे हैं कि वो हमको याद कर रहे हैं, हमारे बिना उनका कोई गुजारा नहीं। कितना बैठ के एकांत में सोचो कि संसार में कोई है हमारा। अंदर से आपको आवाज आती है कि कोई है हमारा? है? आती है आवाज की है कोई हमारा? बैठ के पूछो अपने आप से एकांत में कि संसार में मेरा कौन है? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के सब सदस्यों को सामने रखो। अंदर से एकदम झकझोर के पूछो कौन है तुम्हारा? अंतर आत्मा साफ साफ बता देती है कि आत्मा तू जिसके पीछे दौड़ रहा है कोई भी तेरा नहीं है। तू आई भी अकेली थी, जाना भी तुझे अकेले। लेकिन हाँ, एक आत्मा जरूर जवाब देती है कि आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। मित्र कैसे है? अगर श्रेष्ठ कर्म करता है तो मित्र है, अगर दुष्कर्म, पाप कर्म, विकर्म करता है तो मुझे क्या करना है? चाहे मैं परिवार के बीच में रहता हूँ, चाहे समाज के बीच में रहता हूँ, चाहे संसार के बीच में रहता हूँ, लेकिन मुझे कर्म श्रेष्ठ करने हैं, क्योंकि मेरे जीवन का मूल आधार है कर्म। कर्माक्षेति नाम का जो बीजा सुख है। कर्म की खेती में मैं जैसे बीज बो रही हूँ उसका परिणाम मुझे ही भोगना है, मुझे प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त होगा ही। उसको कोई साझीदार बन ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ तो उस सुख को सब याद करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख देकर जाते हैं ना। तो अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र खुला है। खुल गया तीसरा नेत्र? तीसरी आंख मिल गई है? तीसरी आंख मिली है? ऑपरेशन हो रहा है। लोकेशन हो रहा है, हुआ नहीं है? ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ अभी तक? हो गया? अभी बच्चे तुम्हें तीसरी आंख मिली है, तीसरा नेत्र खुला है, जिससे
जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को तुम अच्छी रीति से जान चुके हो। कल जो घर में गीता पढ़ते थे उस गीता से रचता और रचना का जो नॉलेज नहीं मिलता था और ही रचना को भूल गए। रचता को भूले तो उसकी रचना को भी भूल गए। परमात्मा को भूले तो उसके हम संतान थे, संतान आपस में बने, वो भी रिश्ता भूल गए। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का दे करके समझाते हैं। शिव बाबा आए हैं तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर हमको समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसा बाबा राजयोग सिखलाते हैं जिससे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग तो बाद में देखना, पहले ही देखो। जब हम योगा अभ्यास करते हैं, बाबा को याद करते हैं, कितनी हमको सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है, कितनी अंदर से खुशी मिलती है। स्वर्ग क्या होगा? स्वर्ग में क्या होता है ना? अमन हो, चैन हो, शांति हो, खुशहाली हो, इसी को स्वर्ग कहते हैं। तो जब हम अभ्यास करते हैं, योग में बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो कितना अंतरात्मा को सुख मिलता है, चैन मिलता है, आत्मा को एकदम ठहराव आ जाता है। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। कितने लेक्चर करते हैं, अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो रात और दिन का फर्क अनुभव होता है। उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं। अभी बाबा ने रचता और रचना का राज बैठ बच्चों को समझाया है और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ तमो प्रधान है, फिर किसका पुरुषार्थ तमो प्रधान है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी भी कितने प्रकार के? उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी उच्च प्रारब्ध होगी, तो क्यों नहीं हमको पुरुषार्थ करना चाहिए? क्या क्यों नहीं करनी चाहिए? खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। कल्प कल्प ही हमारा ऐसा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कि कल्प पहले भी इसने पुरुषार्थ नहीं किया है, तो पद भ्रष्ट हो जाए। तब दुनिया में कहा कितना भी लाख जतन कर लो, कितना भी कर लो, अगर भाग्य में नहीं है, पुरुषार्थ तकदीर में नहीं है, तो कितना भी कर लो। अश्व दौड़ाते हैं ना, घोड़ा की रेस होती है। देखिए घोड़ रेस, देखिए किस किसने देखी घोड़े की रेस? नहीं देखी? टीवी में देखी। अभी भी कई जगह घोड़े की रेस होती है। अपने इलाके में कई हैं जिन्होंने घोड़े केवल रेस के लिए पाल रखे हैं। रेस में घोड़े दौड़ होती है ना, कहते हैं फलाने ने विन किया, जीत प्राप्त की।
यहाँ भी सब नंबरवार है, घोड़ रेस चली हुई, गुड रेस। बाबा के हम रूहानी अश्व हैं, घोड़े हैं, सब रेस के घोड़े दौड़ रहे हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं, कोई तो बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो कहते हैं, आप में से हैं ऐसे कई जो कहते हैं, कोई तो ऐसे भी है, कैसे, कोई तो ऐसे भी हैं, कैसे हैं, हाँ? जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, जास्ती नहीं हमें कुछ बात किया करो, हमसे नहीं होता है ना, ठीक है हमारे ना, ठीक है ना, हमसे जितना हो रहा है ना उतना ठीक है ना, बस हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ऐसे भी कहीं हमसे नहीं पूछता, हम इतना ही कर सकते हैं, बस इतना भी कर लो तो भी थोड़ा है ना, से तो बेटर है। ना समझ सकते ना किसी को समझाएंगे, ना हमको बार बार काम करो, ना हम समझ सकते ना हम किसको समझाएं, हमसे ना कहा करो बार बार, ना हम समझ सकते हैं ना हमें समझा सकते हैं हम। फिर उनके लिए बाबा कहते हैं सहज युक्ति है, बस बाबा को याद करते रहो, ठीक है, नहीं समझ सकते हो नहीं समझा सकते हो तो बाबा को याद करते रहो बाबा को, और क्या करें फिर, याद करना सीख लो, और क्या है, बाबा को याद करना तो सीख लो, याद करना सीखेंगे भी वही, फिर उसमें भी आ जाता है अंतर। याद करना भी नहीं सीखेंगे क्या, फिर बाबा पूछ रहे याद करना तो सीख लो, नहीं तुमसे कुछ होता है तो कम से कम बैठ के बाबा को याद करना तो सीख लो। बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वो बाप और सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं मुझे याद कर। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है, तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो उस पुरुषार्थ के आधार पर भविष्य की प्राप्ति होगी तुमको, सब कुछ तो बाबा ने समझाया है। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है, कोई भी आत्मा को प्रजापिता तो नहीं कहेंगे ना, आत्माएं तो अनादि है, प्रजापिता ब्रह्मा रचता है मुखवंशावली, हम आत्माएं तो है ही शिव बाबा की संतान, हम तो है शिव बाबा की संतान। कहते हैं तुम तो मेरे हो ही, जितने हो उतने ही हो, तुम जो हो जैसे हो जितने हो उतने हो, सब मेरे हो, कम जास्ती आत्माएं तो कभी हो ही नहीं सकती। उनका ही बेहद ड्रामा में पार्ट है, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, बाबा कहते हैं ये अनादि बना बनाया ड्रामा। बाप कहते हैं मैं आता हूं जरूर, एक सत्य धर्म स्थापन करने और अनेक अधर्म का विनाश करने। जो सत्य धर्म प्रायलोप हो गया है अब फिर वो स्थापन हो रहा है, ये समझने की बात। इसको ये बात समझ में आ गई ना, वो बाबा का बच्चा बन के ही रहेगा, उसको कोई दुनिया की ताकत खींच नहीं सकती। कि शिव बाबा आए हैं, वो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, आज नहीं तो कल इस पुरानी दुनिया का विनाश तो निश्चित है। तो जब विनाश निश्चित है तो उससे पहले मुझे अपने आप को
तैयार तो करना है। सत धर्म अर्थात सतयुग का आदि सनातन देवी देवता जो धर्म है, जो सत परमात्मा ने आकर के स्थापन किया, जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे ही आदि सनातन सत धर्म सत बाप ने आकर के स्थापन किया है। ये समझने की बात है। हिंदू 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 कहते रहते, हिंदू कोई धर्म थोड़ा ही। सनातन सनातन कहते रहते, सनातन का अर्थ तो समझते ही नहीं है। सनातन का अर्थ है कभी जिसका अंत ना हो। सनातन आदि भी हम थे, अंत भी हम हैं। हम ही देवी देवता थे, फिर हम ही भविष्य में देवी और देवता बनेंगे। और वही देवी देवता धर्म की स्थापना, जो देवता धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए थे, उन्हीं देवी देवताओं को शिव बाबा फिर से धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ बना रहे। सचखंड स्थापन करने वाला एक सच्चा शिव बाबा ही है। ये समझ में आनी चाहिए बात की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा क्या हो रहा है? सत धर्म की स्थापना का कर्तव्य चल रहा है। तो मानो ना मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा अपने महावाक्यों के अनुसार पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आज नहीं, सन 1937 में आकर के उसने ये कलम लगा रखी है और अभी परिवर्तन करके जाने वाला है। बस किसके रोके रोका है संसार? तुम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी है, तुम परमात्मा से वर्षा लो ना लो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे लिए वो सतयुग रुकेगा नहीं। तुम सोचोगे सतयुग रुक जाएगा, तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं। उसने तो परम धाम से आया है, वो स्वर्ग का है गीत है ना, परम धाम से आते हैं शिव स्वर्ग रचने। परम धाम से आया है शिव, परम धाम से आए हैं शिव स्वर्ग रचने। पूरी लाइन आती है, परम धाम से आया है शिव स्वर्ग रचने। तो परमात्मा तो स्वर्ग रचने के लिए आया है ना, स्वर्ग धरा पे, स्वर्ग इस धरा पर स्वर्ग रचने के लिए परमात्मा आए हैं। बड़े सुंदर शब्दों में है वो गीत, बहुत प्यारा गीत है। ये परम धाम से आकर ब्रह्मा के तन में ऐसे करते हैं। हाँ, ढूंढो उसको, देखो। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाबा आया हुआ है। बाबा समझाते हैं अब ड्रामा पूरा होता है। ये सृष्टि के परिवर्तन की बेला, ऐसा ज्ञान न सृष्टि से आदि में किसी ने दिया था, न अंत में अब कोई देगा सिवाय शिव बाबा के। ऐसा सत्य ज्ञान देने वाली कोई ताकत संसार में न थी, ना है, ना होगी। एक ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर एक शिव बाबा ही है, जिसकी महिमा में गाते सारे सागर को स्याही बना दो। तो इमेजिन तो करो, सागर कोई छोटी सी चीज है क्या? एक दवात होती है, उसमें पूरी किताब लिख लेते हो। है? एक छोटी सी, कभी कलम दवात से पढ़ाई की है? कलम दवात से पढ़ाई की है? तो एक छोटी सी दवात में पूरे 30-35 पेज भर लेते हो। सागर इमर्ज करो जरा, सागर, सारे सागर को स्याही बना दे। 7 समुंदर दुनिया के, 7 समुंदर देखे भी है? हाँ, देखे है समुंदर अथा सारे सागर को स्याही बना दे। जंगल देखे भी हैं? कितने जंगल अथा सब जंगल की लकड़ी को कलम बना दे। धरती देखी भी है, इस कोने से उस कोने में, संसार देखा भी है,
पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण देखा है संसार। कितनी विशाल काय धरती, कितनी बड़ी धरती जिसपे कितना बेशुमार 700-800 करोड़ मनुष्य जीवन यापन कर रहे। इतनी बड़ी धरती में सारी धरती को कागज बना दे, और फिर तुम और हम तो क्या कर सकते हैं? विद्या की देवी सरस्वती को उसकी वंदना के लिए मिटा दे, तो भी ये ईश्वर तेरी वंदना ना कोई सुना सकता है ना लिख सकता है। इसलिए कहा तेरी महिमा लिखी ना जाए। गीत है ना, तेरी महिमा लिखी ना जाए, लिखी नहीं जाए, सुना नहीं सकते। उस सतगुरु ने आकर के नई सृष्टि की स्थापना का कार्य किया है, तो वो अधूरा छोड़ेगा क्या? मेरे और तेरे लिए रुका रहेगा क्या? तुमने सुधरना है सुधर जाओ, तुमने तन मन धन लगाना है लगा लो, तुमने अपना जीवन परिवर्तन करना है कर लो, नहीं करोगे तो रहने दो, कोई बात नहीं। यथा योग्य यथा शक्ति। बाबा कहते सचखंड स्थापन करने वाला बाबा, सच्चा बाबा आया हुआ है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, बरोबर बाबा आया हुआ है। बाबा समझाते अब ड्रामा पूरा होता है तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना तो पड़ेगा ना। किसी को लेके जाओगे सत्युग में? आजकल तो दुनिया में बहुत सारे रोज ऐसे सुनने को आते हैं समाचार, बहन जी फलाने ने शरीर छोड़ दिया। शरीर क्या छोड़ा उसने? कहते वो तो बस मर ही गया फांसी लगा के। क्यों मर गया? कहता तंग आ गया था, दवाइयां खा के शरीर ठीक ही नहीं होता था उसका, मर ही गए। क्या करेंगे ऐसी काया को? आखिर तो एक दिन आ जाता है, मन तड़प ही जाता है ना, थक गए रोज दवाइयां खा खा के, ठीक ही नहीं होता है, शरीर काम ही नहीं कर रहा है, साथ ही नहीं दे रहा है। क्या करेंगे ऐसे शरीर का? क्या करेंगे ऐसे शरीर का जब संसार से संसार में रह के भी क्या करेंगे ऐसे शरीर को लेके जो साथ ही ना दे? तो फिर बाबा कहते पुराना कपड़ा है तो बदलना तो पड़ेगा ना इसको। किसके साथ ही जाना है सत्युग में? हाँ, अपने टाइम पर बाबा कहते अब पुराना कपड़ा है छोड़ना तो है। ये नाटक में सभी एक्ट्रेस का पार्ट मुकर्रर हो जाता है, अपने समय पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं। बाबा भी कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर इनको शरीर भी तो पवित्र चाहिए ना। साफ सुथरी आत्मा गंदे शरीर में कैसे रहेगी? पवित्र तो यहां ही करना है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आत्मा जब पवित्र बनकर कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब सब चुप हो जाए। ये बात बच्चों की है ना, बच्चे सुनते हैं तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। ये ब्राह्मणों का कुल है। कहते मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूं इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। ये बातें तुम ब्राह्मणियां ही जानते हो। ये संगम युग की रचना कितनी गुह्य राज है। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या? कहा जाता है ना, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी ये ईश्वर तेरा ज्ञान कभी पूरा नहीं हो सकता। देखो बाबा की मुरली पढ़ो तो सही, कितना अपरम अपार ज्ञान है। कितनी बार मुरली पढ़ो फिर से नहीं लगती है, लगता है ये तो पढ़ी ही नहीं थी, ये तो सुनी ही नहीं थी। अब बाबा की 69 की मुरली देखो, अब मैं 6वीं बार पढ़ रही हूँ। अभी तो शुरू की थी पिछले दिनों में हमने,
कोई ज्यादा पुराना भी समय नहीं हुआ, आप फिर से पढ़ रहे, फिर से हमको नई बातें लग रही। और मजा कितना आता है, आनंद कितना आता है आत्मा को। आप क्या करते रहते हो शकुंतला बहन शाम को? आप तो आराम से सॉन्ग की क्लास कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो? शाम को टाइम वो उसको करती है, बच्चे को अच्छे घर का होता है। अरे करना चाहिए, ऑनलाइन भी नहीं करते। इतना आनंद आता है बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, कहीं तो बुढ़ापे को देख कर रोया। कर लो कुछ पुरुषार्थ कर लो। योग का कितना मजा आता है ना निजा, कैसे समय बीत जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। आप रहते हो ऑनलाइन आती हो, इतना मजा आता है योग का, आनंद ही आनंद है। आप लोग क्या करते हो दोनों, शीला बहन और बलदेव भाई? हाँ, फिर क्या है, सुबह भी क्लास करो, शाम को भी क्लास करो, फिर क्या है? क्या बलदेव भाई मुस्कुरा रहे हो? करो, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। देखो क्या रखा है इस पुरानी दुनिया में। बाबा कहते बाप से सुनो, बाबा बच्चे सुनते रहते हो, ये बातें भी धारण उनको होंगी जिनको पढ़ाई में अटेंशन होगा। बाबा से वर्षा लेने के लिए कमर कस के खड़े रहना चाहिए। क्या ढीले डाले होके चलते रहते। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा थे ना, कोई ढीले होके चले बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। बाबा कहते कमर टूट गई है क्या, अलर्ट होके चलो। खुद ब्रह्मा बाबा को देखो कैसे बैठा, सीधा बिल्कुल। बाबा से वर्षा लेने के लिए कसकर खड़े रहे। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा, फिर यहाँ टिक नहीं सकता है। थोड़ा भी संशय होगा तो यहाँ नहीं टिकेगा, यहाँ उसकी जगह है ही नहीं है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, कैसे टिकेगा? विनाश को प्राप्त होना ही है उससे, आज नहीं तो कल। तो बाबा कहते फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। नए नए टोटके बाबा सुनाते रहते। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाबा कहते मैं परम आत्मा, परम धाम का रहने वाला हूं, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह न सके। सुप्रीम सोल तो एक ही है, उन्हों की सब बंदगी करते हैं। परम धाम में रहने वाला परमात्मा वो फिर सर्वव्यापी हो न सके। यहाँ तो दुख है ना, जन्म मरण का चक्कर है ना। परमात्मा तो जन्म मरण रहित। जो महारथी है ना, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। उनको तो फुर्सत कहाँ है फालतू की बातें करने की, इधर उधर ताकने की, झांकने की। देखते हैं रेस के घोड़े को पट्टी लगा देते दोनों तरफ, ना उसको दाएं दिखे ना उसको बाएं दिखे। और जिसको ना दाएं दिखता है ना बाएं दिखता है, वही सीधा मंजिल पे पहुंचता है। कहते हैं ना, घोड़ा जहाँ हरी घास देखा वहीं चरने चला जाएगा। तो ये शरीर में जो आत्मा बैठी है वो भी इधर उधर की आलतू फालतू बातें देखती है ना, वहीं भटक जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं आंखों पे पट्टी बांध लो, बस सीधा देखो बाबा बाबा बाबा। बाबा कहते जो महारथी है, जिनका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते। कोई घोड़े ना उम्मीद भी होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। यहां भी ऐसे ही है, कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं।
रोज आ रहे हैं, रोज गुरुवार का भोग भी खा रहे हैं। पता नहीं वो भोग की शक्ति कहाँ चली जाती है, चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कोई को काम की चोट लग पड़ती है तो लंगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए नए बच्चे जो पुरानों से तेज दौड़ रहे हैं, कई ऐसे भी हैं। कईयों को तो पुरुषार्थ करने में जैसे ग्रहचारी बैठ जाती है, कितना भी पुरुषार्थ कराओ, कितना भी समझाओ, फिर भी नहीं समझते। कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती है तो किसी पर शुक्र की दशा बैठती है, तो कभी शनिचर की भी बैठ जाती, और फिर आगे राहु की दशा भी बैठ जाती है ना? तो कभी फायदा तो कभी नुकसान होता रहता है। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर अब लगता है ग्रहचारी बैठ गई है। कितना भी समझाओ समझ नहीं रहा है, इसका मतलब बैठ गई इसके ऊपर ग्रहचारी। इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है। अरे बाप कहते हैं इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ, बनते ही नहीं है। बाबा बनाने की कोशिश करता है, तीव्र बनो, दौड़ो। जब राहु का ग्रहण लगता है ना, राहु के ग्रहण की निशानी बता रहे बाबा, जिस आत्मा के ऊपर राहु का ग्रहण लगता है उसकी निशानी बता रहे। तो वह 2-3 वर्ष पवित्र रह करके भी फिर कर्म इंद्रियों से फिर विकार में चले जाते हैं। 2-3 वर्ष रहते पवित्र, फिर लगा राहु का ग्रहण, फिर पुरानी दुनिया में, विकारी दुनिया में चले जाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु होता है, इन पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती है। कई तो दूसरी शादी भी कर लेते हैं, शादियां भी कर लेते हैं, प्रण भी पहले करते हैं हम पवित्र रहेंगे, परंतु फिर कर पड़ते हैं। कभी श्रीमत पर चलते हैं तो कभी उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। बाबा के घर में आते आते कभी श्रीमत पर चलते, कभी उल्टी मत पर भी चल पड़ते। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा हमारी रेस चल रही है। बाबा कहते हैं अच्छा फिर खबरदार भी रहना, क्योंकि रेस घोड़ों की दौड़ है ना। देखो बच्चे, भविष्य की जन्मों का सुख मिलता है, याद रखना। जलेबी रेस देखी? जलेबी रेस देखी? नहीं, कभी नहीं खेले, जलेबी रेस नहीं खेली। वो धागे से जलेबी लटका देते थे, फिर वो जलेबी को खा के जो सबसे पहले आएगा, बस ऐसे रेस होती थी। लेमन रेस, जलेबी रेस, स्कूलों में यही तो रेस आजकल तो खत्म ही हो गई। आजकल कहाँ करते स्कूलों में, इसलिए बच्चों में भी ताकत कहाँ है। मोबाइल रेस है, मोबाइल रेस हो गई। बहुत काम खराब, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, लगे रहते, इसलिए तो उनको टाइम मिलता नहीं है। टाइम कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता उनको। 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसी दुनिया है, ये कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तमो प्रधानता। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, भविष्य की जन्मों का सुख मिलता है, तो इसलिए जब रेस होती है ना तो सामने ट्रॉफी रखी जाती है, बहुत बड़ी ट्रॉफी। तो जिसके लक्ष्य में होता है ये ट्रॉफी मुझे जीतनी है, उसका स्टेमिना बढ़ जाता है ना। 3 ट्रॉफी रखी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रखी होती है ये। तो जिसको लक्ष्य होता है मुझे ये वाली प्राइज लेनी है, तो उसके अंदर ताकत आ जाती है। ऐसे ही अगर हमारी बुद्धि में हमें स्वर्ग दिखे, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे लक्ष्मी बनना है, मुझे नारायण बनना है, मुझे सोने का महल चाहिए, मुझे विश्व महाराजन बनना है, तो हाँ फिर क्या होता है, रात को तो सोते हैं, सोचते हैं मुझे लक्ष्मी बनना है, मुझे नारायण बनना है,
क्लास में भी सोचते हैं मुझे तो लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे तो विश्व का महाराजा ही बनना है। फिर गए बाहर, सब बनते हैं क्या लक्ष्मी नारायण? अरे सबका तुमने ठेका ले रखा है क्या? तुम बनो ना। बाबा कहते अरे 21 जन्मों का सुख मिलता है, ये कोई कम बात है क्या? भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर, देखो बहुत बड़ी बात बाबा कह रहे हैं, भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा घाटा लग जाता है। एक जन्म की बात नहीं है ना, या एक जन्म की हार, तो 21 जन्म की हार तो क्या 84 जन्मों की हार हो जाती है, और एक जन्म की जीत अर्थात 21 जन्म तो क्या 84 जन्म की जीत हो जाती है। बाबा कहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं, जितना तुम रुस्तम बनोगे ना, जितना ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे तुम्हारे सामने। खबरदार है ना, अपनी कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म और कोई पाप कर्म नहीं करना। तुम वो ईश्वरीय औलाद, तो तुमको बहुत 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 रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल हैं, देखो जरा कितना अट्रैक्शन है उनके। तुझे देखता रहूं कितना सुंदर लगता है, कितने रॉयल। आप सोचो जिसने फोटो बनाई है तब इतना रॉयल बनाया, तो प्रैक्टिकल में कितने रॉयल होंगे। जिसकी छवि इतनी सुंदर हो, ये गीत भी है ना, छवि कितनी प्यारी। ये तो माताओं को गीत भी नहीं आते, पता नहीं गांव की माता कितने गीत गाती, कितने रौनक लगाती है। गीत है ना कृष्ण जी का, है ना, तुम्हारी छवि कितनी प्यारी है। लक्ष्मी नारायण कितने, देखो कितने रॉयल, कितने रॉयल। ये संस्कार बच्चे तुम्हें अभी भरने हैं। क्या सुन रहा है साहिब? ये संस्कार क्या सोता रहता बुड्ढों की तरह बैठता है क्लास में? सीधे होके बैठा कर, जागृत होके। अगर अभी सोएंगे तो फिर जिन सोया दिन खोया। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल है। ये संस्कार बच्चे तुमको अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी है, बलिहारी तो इस जन्म की माननी चाहिए ना, बाकी तो 84 जन्म ले पतित बनते आए हो। जब तक बाबा ना आए तब तक ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जड़ भूत तमो प्रधान तो होना ही है। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया है ना। सोचो जरा, मेरा मालिक कितना बड़ा है। वो मेरे मालिक जिसको मैं याद करती, जिसको मैंने अपना बनाया, उसको लक्ष्मी नारायण ने विश्व का महाराजन बनाया, तो क्या मुझे नहीं बना सकता? मैं नहीं बन सकती? मैं भी बन सकती। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया है, इसलिए उनके मंदिर पर भी देखो कितना धन लगाया है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य, अभी तो कुछ भी नहीं। ब्रह्मा की रात है ना, फिर ब्रह्मा का दिन होता है तो स्वर्ग बन जाएगा, हीरे जवाहरात के महल बन जाएंगे ना। हीरे जवाहरात के महल बनेंगे, आप ही बनेंगे। कितने सुंदर महल होंगे। 850 करोड़ 900 करोड़ में से सिर्फ 9 लाख विश्व के महाराजन होंगे, देवी देवता होंगे। तो 850 करोड़ 900 करोड़ लोगों की संपत्ति सारी कहाँ होगी? इकट्ठी हो जाएगी एक जगह, तो हीरे जवाहरात के महल तो आप ही बनेंगे ना। तो ऐसी दुनिया में बाबा हमको लेकर के जा रहा है। इमर्ज करो जरा वो सीन, कितना सुंदर होगा वो सीन। नशा चढ़े ना, हमारी दादियों का नशा कितना था, कितना सुंदर देवी देवताओं की रास होती थी। स्वर्ग हमारा मन बावन होगा, कितना प्यारा गीत है।
स्वर्ग हमारा मन पावन होगा। कितना सुंदर सोने की दुनिया होगी। बाबा कहते हैं भला इतना सोना आएगा कहां से, वहां तो सोना भी मिट्टी मिसल है। वहां तो सोना तो मिट्टी मिसल होता है। दिखाते हैं ना, पहाड़ों में गरमाइश होती है, फटते हैं तो खानियों से कितना सोना निकल आता है। सोने की ईंटें बनाते होंगे, जैसे एक माया मचंदर का खेल दिखाते हैं, तो उसने सूक्ष्म बर्तन में सोने की ईंट देखी और सोचा चलो यहां से उठा करके ले जाएं। ऐसा दिखाते हैं। उसने देखा, उसको दिखाई दिया बहुत सुंदर सोने का स्वर्ग है, बहुत सोने की ईंटें हैं, चलो ले चलते हैं सोने की ईंट उठा के। उठाई, आंख खोली तो देखा तो है ही कुछ नहीं। आंख खोली तो कुछ भी नहीं देखा। यहां भी बच्चे दिव्य दृष्टि से सोने के महल देखकर आते हैं। बच्चों ने गीत सुना ना, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। बाबा का नाम ही बिल्कुल ब्लिसफुल है। एक बाप ही संसार में ऐसा है जो सबके ऊपर कृपा करते, आशीर्वाद करते, दया करते। ये दया निधि कितनी दया करते हैं। ऐसे नहीं कि वो सभी में विराजमान है। माया ने तो बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा दिया है। कितना भी किसको समझाओ तो भी विचारों को समझ नहीं आता है। बाबा कहते मेरे सिवाय ये ताला भी तो कोई खोल नहीं सकता। नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता है जिनका कलर पहले खुला होगा। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। परमपिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ये ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, ब्राह्मण है चोटी। जगत अम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा ब्राह्मण है, शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। बाप कहते मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं ही आकर के तुमको रचता और रचना का राज समझाता हूं। यहां तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है। तीनों ही कर्म इकट्ठे हैं। सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, ये गारंटी है। दुनिया के गुरु गोसाई तो तुम्हें छोड़कर भी चले जाएंगे, परंतु शिव बाबा की तो गारंटी है, वो तुमको साथ लेकर जाएंगे। सभी बच्चों को सुख शांति देना, सभी बच्चों को सुख शांति बाप ही देते हैं। बाबा के तो सभी बच्चे हैं ना, ऐसे थोड़े कि कोई देवे कोई को ना देवे, ऐसे थोड़े ही होता है। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने के लिए आए, वो सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है। इसलिए सब उनको याद करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी तो सबको मुक्ति में भेज देते हैं। ये तो बाप का ही काम है और किसी को नहीं सजता। ये तो शिव बाबा का ही काम है, सब बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति देना। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ होमवर्क, कोई भी विकर्म इन कर्म इंद्रियों के द्वारा नहीं करना है। कोई पाप कर्म, कोई विकर्म इन कर्म इंद्रियों के द्वारा नहीं करना। संस्कारों को रॉयल बनाना है।
माया के तूफानों से डरना नहीं। ज्ञान योग में तीखा बनना है, तीखा। आगे चलो, ज्ञान योग की ताकत बढ़ो, आगे आगे बढ़ते जाओ। श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है। बाबा की ऐसी श्रीमत पर चलो जिससे एकदम श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलेंगे तो माया की ग्रहचारी अपने आप दूर हो जाए। उल्टी मत पर नहीं चलना है। कोई तुम्हें उल्टी मत दे तो उस उल्टी मत पर नहीं चलना है। खबरदार रहकर याद की रेस करनी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। कर्म योग, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। कर्म करो, लेकिन कर्म करते हुए भी क्या करो? युक्ति युक्त। हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। समझ में आया? अंदर गई बात। कोई भी कर्म करो बहुत युक्ति से। एक तो ये दिखावे वाली दुनिया आ गई है ना, दिखावा मत करो। और दिखावा चीज होती है 5 रुपए की, पैकिंग होती है 100 रुपए की। देखो सारा पैसा डस्टबिन में फेंकने का ही काम करते थे। क्या खरीद के लाए? कागज का डिब्बा। हल्दीराम की पैकिंग दो इतनी बड़ी और बीच में से कितना बाहर से निकल रहा है, स्टील डिब्बा निकल रहा है। क्या है दुनिया में? कितना दिखावा आ गया, कितना दिखावा। बड़ा कंपटीशन आ गया, दिखावे का भी कंपटीशन आ गया। बाबा कहता है हर कर्म इतना योग युक्त करो, युक्ति युक्त करो। हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त और युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। आपका कोई कर्म साधारण या विकर्म हो जाता है तो उसको बाबा कहते निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है ना वो स्वतः ही याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बात से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। स्लोगन, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। क्या? मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। रूहानी इंजेक्शन आज का। मैं
मोहब्बत के झूले में झूलने वाली, मैं मोहब्बत के झूले में झूलने वाली मेहनत मुक्त आत्मा हूं, मेहनत मुक्त आत्मा हूं। मोहब्बत के झूले में झूलने वाली मेहनत मुक्त आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। सुख कर वरसाओ।